हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के NCERT जो मैथ है उसको सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नावली आपका जो एक्सरसाइज है वो 8.1 है ना। तो उसका क्वेश्चन नंबर आपको 5 आज हम हल करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आप लोग को इस प्रकार का सवाल हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप लोग को बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, जिसमें से आपका एक सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात 5 है उसको ज्ञात करना है। तो जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञात करने के लिए उसके लिए ध्यान दीजिए किस प्रकार से उसको ज्ञात करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे, है ना। समकोण त्रिभुज का कुछ नाम दे दीजिए। यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं कह रहा है कि कोई भी नाम, है ना। चलिए तो अपने मन से मान लेते हैं ABC, है ना। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, जिसका B कोण क्या है, समकोण है। ये चीज़ हमने माना है ना। तो यहाँ से कुछ चीज़ें दिया उसको लिखेंगे। पहले यहाँ पे दिया है आपका गिवन दैट, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया है ना। लेकिन हम लोग ने माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज माना, समकोण त्रिभुज है। और ये कोण B बराबर 90 डिग्री मान लिए। कोण B का मान 90 डिग्री माने हैं। जो वहाँ पे अब जो दिया है सेक थीटा, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ से लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12। आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला बता चुके हैं कि सेक थीटा में होता आखिर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोल। ये ट्रिक आपको त्रिकोणमिति की जो 6 अनुपातिक राशि है ना, वो लंब, आधार और कर्ण को रिलेशन देता है। ये P मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, H फॉर हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण हो गया। अब B फॉर बेस होता है, बेस का मतलब हो गया आपका आधार, और फिर ये कर्ण हो गया। तो इसी प्रकार से ये रिलेशन एक संबंध वाला फॉर्मूला है ना। तो साइन थीटा बराबर P/H, और कोस में B/H, और टेन में P/B होता है। लेकिन यहाँ से दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा कोस का रिलेशन, कोस का उल्टा होता है। सेक थीटा जो होता है कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ध्यान दीजिए, कोस में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा ये 13/12। यहाँ पे कह रहा है सेक थीटा। मान लीजिए कि हमने कोण C को माना थीटा। कोण C को जब थीटा माने हैं, उसके जो सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं लंब। इस सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और BC आपका आधार होगा। तो बता चुके हैं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। थीटा जब बदलेगा तो लंब और आधार ही बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। चलिए, तो सेक थीटा के लिए बात करें कर्ण, तो कर्ण आपका हो जाएगा यहाँ से AC, और आधार होगा BC बराबर ये 13/12। जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई अनुपातिक राशि वो आ जाए, उसके लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू K मान लेना। नहीं भी मानेंगे तो फिर भी सवाल बनेगा, है ना, लेकिन वो स्पष्ट तरीका नहीं होता है। तो यहाँ से लिखेंगे AC बराबर 13K, और BC बराबर आपका आ गया 12K। क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमिति जब भी ज्ञात करना हो तो उसमें आपको साइन थीटा में P/H चाहिए, तो आपको P चाहिए, मतलब लंब चाहिए, कर्ण चाहिए, तब तो निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से BC और AC निकल गया, है ना। BC और AC निकल गया, लंब ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से PGT से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है अब निकालना AC और BC, तो आपका मालूम हो गया। देखिए, BC आपका निकल गया 12K, और AC निकल गया 13K, ये निकल गया आपका 13K। तो निकालना क्या है, AB निकालना, यानी लंब निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ से AB बराबर √AC² AC² माइनस BC का स्क्वायर।
चलिए ध्यान दीजिए, तो ए बी का मान निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर ए सी का मान कितना है, ए सी है आपका 13K, तो लिखेंगे 13K का स्क्वायर माइनस ये बी सी का मान है 12K, तो 12K का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिए इधर ए बी बराबर होगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169K स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 144K स्क्वायर। अब ये दोनों का आपस में घटा लीजिए, घटा करके वर्गमूल को निकाल दीजिए। जब ये दोनों घटाएंगे तो आपस में ये आएगा 25K का स्क्वायर। अब ये 25K का स्क्वायर आया तो यहाँ से इसको 25 का वर्गमूल 5 और ये K स्क्वायर का क्या निकल गया, K निकल गया। यहाँ से आप लोग का ए बी निकल गया है ना, ए बी यानी लंब मालूम हो गया ये 5K है ना। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जब कह रहा है ज्ञात करने के लिए तो आप निकालिए। मान लेते हैं हम पहला ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा साइन में आप लोग को बता चुके हैं साइन में होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण है ना। तो जब P/H होता है, हम इस थीटा के लिए लंब की बात करें तो लंब आपका होगा ए बी और कर्ण होगा आपका ए सी। यहाँ से दोनों का मान धरिए, ए बी का मान है आपका 5K अब बटा ए सी का मान है 13K, ये K से K कटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 5/13, ये निकल गया। अब चलिए दूसरा हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण, तो इसको लिखेंगे B/H। इस कोण के लिए आधार की बात करें तो आपका BC आधार होगा, और कर्ण की बात करेंगे थीटा कोण के लिए तो आपका AC कर्ण होगा। चलिए BC का मान बताइए, BC आपका 12K और AC का मान है आपका 13K, K से K कटा दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा 12/13। चलिए अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। साइन हो गया, कोस हो गया, सेक तो आपका दिया हुआ ही है। चलिए तो कोसेक निकालिए। कोसेक थीटा आप लोग को बताया कि साइन का उल्टा मान होता है कोसेक। जब साइन में आया 5/13 तो कोसेक में आना चाहिए 13/5। चलिए तो उसका फॉर्मूला लगाइए H/P है ना। तो इसमें कर्ण कौन सा होगा, कर्ण होगा आपका AC और लंब होगा आपका AB। दोनों का मान को रखिए, AC का मान दिया है आपका 13K और AB का मान है आपका 5K, K से K कटा दीजिए आपका ये 13/5 आंसर आ गया। चलिए चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है टेन ले लीजिए। टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/B होता है, यानी टेन में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो P/B लंब, लंब आपका कौन सा, थीटा कोण के लंब होगा सामने वाली भुजा, AB आपका लंब होगा और जो आधार होगा वो BC आपका आधार होगा। AB का मान बताइए, AB आपका 5K और BC 12K है, K से K कटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 5/12। चलिए अब एक बच गया और आपका कोट थीटा है ना। कोट थीटा निकाले हैं तो हम बताएं कि टेन का जस्ट उल्टा कोट होता है। जब टेन में P/B होता है तो कोट में B/P यानी आधार बटे लंब कहेंगे इसको। ये B फॉर बेस और ये P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो चलिए थीटा कोण के लिए आधार हम बात करें तो BC और लंब की बात करें तो हो जाएगा आपका AB। BC का मान बताइए, BC आपका कितना दिया है, देखिए BC दिया है 12K, BC है 12K और AB कितना है तो 5K, K से K कटा दीजिए आपका आंसर हो गया 12/5। इसी तरह से हम लोगों ने ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिए हैं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में कहता है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। आप लोगों को बताए थे न्यून कोण आखिर होता क्या, एक्यूट एंगल उसको कहते हैं। एक्यूट एंगल होता है वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसी कोण को हम लोग एक्यूट एंगल 90 डिग्री, उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए इसमें प्रूफ करना है, दिखाना है, प्रमाणित करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे सवाल को है ना। यहाँ से आपका एक कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, एक समकोण त्रिभुज को। हमने बताया था शुरू में अगर आप लोग त्रिकोणमिति का सवाल जब भी बनाए एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द वो घूमता है। हर एक क्वेश्चन में आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके आधार से हम लोग सवाल को बना पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाइए। मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है
और बी कोण को हमने 90 डिग्री मान लिया, है ना। इसमें प्रूफ करना है, दिखाना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कोण ए और कोण बी को बराबर, इसको यहाँ पे सी लीजिए और इसको यहाँ पे बी लीजिए, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिखाने के लिए कह रहा है, तो सी के पास 90 कर लीजिए। चलिए ये दोनों कोण ए और कोण बी को आपस में क्या करना है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। एक चीज़ बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दो कोण भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम लोग समकोण त्रिभुज ए सी बी में अगर दो त्रिभुज को आपस में बराबर कर लिए तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें दो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम लोग त्रिभुज चैप्टर में चलेंगे वहाँ से आप लोग को विशेष जानकारी मिलेगा, त्रिभुज से रिलेटेड कोण से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वहाँ से आपको विशेष जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए इसमें मान ले कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है ना। ध्यान दीजिए ए सी बी है ना, यहाँ पे दिया है आपका, क्या दिया है, एंगल ए और एंगल बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ से लिखेंगे माना ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है और कोण सी बराबर 90 डिग्री मान लिए हैं। प्रमाणित करना है कि कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, बराबर है। लेकिन एक चीज़ और दिया है, यहाँ से आपका लिखा है cos ए बराबर cos बी, है ना। चलिए cos थीटा या cos ए में हम लोग क्या जानते हैं, cos ए, चलिए सिद्ध करना उसको भी पहले लिख ही लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ से लिखना सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण ए और कोण बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण बी। चलिए जो दिया है उसी से हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो यहाँ से दिया है आपका cos ए बराबर cos बी। चलिए cos ए में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा या cos ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। चलिए ये इसको हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं b बटे, चाहे cos थीटा या cos बी रहे या cos ए रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, तो cos इस कोण के लिए बताइए, कोण ए के लिए आधार कौन सा होगा, अभी बताए थे कि इस कोण के लिए अगर आधार की बात करेगा तो ए सी आपका आधार हो जाएगा और कर्ण तो बदलता नहीं है, ए बी आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। और कोण बी के लिए, कोण बी कहाँ है, इस कोण के लिए अगर आपको आधार की बात करेगा तो बी सी आधार होगा और कर्ण आपका क्या होगा, ए बी होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये ए बी से ए बी कटा दीजिए, यहाँ से आपका आ गया ए सी बराबर बी सी, यहाँ से ए सी बराबर बी सी आ गया, है ना। यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। जब दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि दो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग ज्यामिति में कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे वहाँ से विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे ज्यामिति से, है ना, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसके दो कोण भी आपस में बराबर। चलिए ध्यान दीजिए, ज्यामिति से हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसके दो कोण भी आपस में बराबर होगी। चलिए इस तरह से हम लोग इसको प्रमाणित कर दें। यहाँ से लिख दीजिए, अतः कोण ए बराबर कोण बी,
ये हम लोगों ने इसको क्या किए, सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। एक तो ये क्वेश्चन ये है, और आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो चीज़ें दिया है उसी से हम लोग उसका मान को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दिया है आपका कि कॉट थीटा बराबर 7/8। हमने आपको कहे कि आप लोग को जब भी त्रिकोणमिति के सवाल बनाइए तो बिना समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए खींचे नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज को बनाइए, समकोण त्रिभुज को बनाएं, है ना। इसमें से नाम अपने अनुसार से दे दीजिए। मान लेते हैं ABC हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ऐसा कीजिए, इस कोण को आप लोग थीटा मानिए, कोण C को थीटा मानिए, क्योंकि जब कोण C को थीटा मानेंगे तो सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगा, और ये जो आपका होगा BC वो आधार होगा, और कर्ण अपना रहेगा ही, है ना। तो अगर आप लोग A कोण को जब थीटा मानिएगा तो होगा क्या, कोण जब A को थीटा मानिएगा तो सामने वाली भुजा जो BC होगा वो लंब होगा, और AB आपका क्या होगा, आधार होगा। तो चलिए कोण C को थीटा मानने से सुविधा लगेगा लंब और आधार को मानने में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सवाल में जो चीज़ें दिया है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ये चीज़ दिया है प्रश्न में, है ना। अब आगे मानने हैं हम लोग, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोण B को 90 डिग्री मान लीजिए, कोण B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, जो कि एक समकोण के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया है क्या, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर 7/8, है ना। देखिए, अगर आप लोग को मान ज्ञात करने से हमने कहा कि साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर सूत्र होता है साइन थीटा में P/H। जब तक आपको लंब और कर्ण मालूम नहीं होगा तो बताइए साइन थीटा को मान किसे ज्ञात करेंगे। तो इसके जो कॉट थीटा बराबर जो दिया, इसी से हम लोग क्या करेंगे, लंब, आधार और कर्ण को तीनों को ज्ञात करेंगे। बाकी जो सवाल दिया उसको आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए कि कॉट थीटा में हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब होता है, और ये 7/8 दिया है। तो यहाँ से बताइए, हमने माना कोण C को थीटा माना, तो जब ये कोण थीटा है तो इसके लिए आधार का मान होगा आपका BC, और लंब क्या होगा, AB होगा। ध्यान दीजिए 7/8, ये अनुपात के केस में जब भी आए लंब और आधार तो आप उसको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू K मान करके चलिए। ऐसे क्यों मानते हैं K, इसके बारे में बताते हैं। क्या पता ये 7/8 है ना, ये 49/56 है, या और कुछ मान हो सकता है। ये इससे 7/8 से ये पता नहीं चल पाता स्पष्ट रूप से कि लंब कितना होगा और आधार कितना, क्योंकि अनुपात के केस में तो कुछ भी मान हो सकता है। देखिए 7/8 भी वही हुआ, 49/56 भी वही मान हुआ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे BC बराबर 7 के और AB बराबर 8 के। तो BC का मान निकल गया 7 के। चलिए ये निकल गया आपका 7 के, और AB का मान निकल गया 8 के, है ना। अब निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। जब तक कर्ण मालूम नहीं होगा तब तक हम लोग इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो लगाइए यहाँ से पाइथागोरस परिमेय से तो लिखेंगे, सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण को हम लोग संकेत में लिखते हैं। ये चीज़ हम बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लंब को लिखते हैं P से और आधार को लिखते हैं B से। ये चीज़ हम शॉर्ट में भाग जाएंगे कभी। तो इसमें आपका कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा AC, और लंब होगा आपका AB का स्क्वायर, और प्लस आधार होगा आपका BC का स्क्वायर।
चलिए अब दोनों को मान धर के स्क्वायर कीजिए, जोड़िए और वर्गमूल से रूट के अंदर से बाहर कीजिए और ए सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ए बी का मान कितना है, ए बी आपका 8k का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 7k स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी बराबर आपका आएगा 8k का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे 64k स्क्वायर प्लस ये 49k स्क्वायर। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बराबर आएगा आपका 9 4 13 का 3 बाकी 1 6 4 10 और 1 11 113k स्क्वायर आया। अब यहाँ से हम लोग ए सी का मान है ना, ए सी का मान निकल गया, ए सी बराबर निकल गया √113 इंटू के। ए सी का मान निकल गया आपका √113 इंटू के। चलिए यहाँ से इसको लिखिए 113 इंटू के। आप लोगों को देखिए लंब, आधार और कर्ण तीनों मालूम हो गया। अब जो चीज़ें निकालने के लिए कह रहा है उसको बहुत आसान से आप लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए जो चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, क्वेश्चन 1 में लिखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। 1 नंबर का सवाल को पहले बना लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला हम अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। सूत्र होता है a² - b², तो होता है a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूला के मदद ले करके इस सवाल को बिल्कुल इजी कर लेंगे और उसको बना पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए a + b इंटू a - b। तो यहाँ लिखा है a + b इंटू a - b। तो a का मान 1 होगा और b के लिए sin थीटा, फिर a के लिए 1 और b के लिए sin थीटा। इतना मान को हम लोग a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए जितना ऊपर में उतना ही नीचे में मान है ना, उसी प्रकार से तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर बटा 1² माइनस cos थीटा का स्क्वायर। आप लोग को एक फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं ना। यहाँ से sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 सूत्र होता है ना। इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये साइन को उधर ले चलिए, cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। देखिए तो यहाँ से 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा के बराबर हम लोग cos² थीटा लिख सकते हैं। मतलब 1² माइनस sin² थीटा को हटा करके उसका वैल्यू, उसका मान जो है cos² थीटा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से उसी प्रकार 1² माइनस cos² थीटा को इसी फॉर्मूला से हम लोग sin² थीटा लिख सकते हैं। अब एक तो आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि cot थीटा बराबर होता है cot थीटा में cos थीटा बटे sin थीटा। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला होता है ना। तो cot थीटा में cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए ये cos बटे sin है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं tan² थीटा। अब बताइए tan थीटा का मान होता है सूत्र में p/b। आप इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए तो tan थीटा है ना, लंब बटे आधार। अब बताइए थीटा कोण के लिए लंब कौन सा होगा, इस कोण के लंब की बात करेंगे तो क्या होगा, AB होगा, AB और आधार क्या होगा, BC होगा, है ना। अब AB का मान बताइए कितना है, AB दिया आपका 8k बटा BC का मान है 7k। ये दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए k से k कटा दीजिए, यहाँ से इसका आपका आंसर आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64/49, 64/49
49, ये आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने हल किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। कहाँ है 2 नंबर में, सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा का मान को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आया है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लगभग आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए 2 नंबर में निकालने के लिए कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा में होता है P/B, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो। अब इसके लिए आधार कौन होगा, लंब होगा आपका AB बटे आधार BC का स्क्वायर करेंगे। अब AB का मान 8K बटे इसका मान 7K का स्क्वायर कर दीजिए, यह K से K कट गया आपका। ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। तो इसी प्रकार से जो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 था उसको हमने हल किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार से NCERT की पूरा 100% सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको लगातार इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम सवाल है, लगभग उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। ध्यान दीजिए, मैथ्स बनाना आसान है लेकिन आप लोग उस चीज़ को, रूल को फॉलो कीजिएगा, नियम से चलिएगा तब, है ना। मैथ्स कहता है कि आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पहले रिपीट करके पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको 1-2 बार पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए और क्वेश्चन निकालने के लिए कहना क्या चाहता है उसके बारे में भी सोचिए। क्वेश्चन बड़ा इजी वे में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है 8 में कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या ये दोनों LHS और RHS का वैल्यू जो मान होगा बराबर आएगा या नहीं आएगा, इसको आप लोग जांच करके बताइए। तो चलिए ध्यान दीजिए, फिर वही बात है कि समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। मान लिया जाए कि हमने AB से एक समकोण त्रिभुज खींचे, क्योंकि यहाँ पे AB का रिलेशन कुछ बन रहा है, तो मान लीजिए ABC है ना, मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। इसमें से चलिए इसको जो चीज़ देखिए, मैथ्स का सवाल बनाने से पहले सॉल्व लिखें या सॉल्यूशन लिखें, फिर जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे गिवन दैट, जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या, 3 cot A बराबर 4/3। ध्यान दीजिए cot A के साथ में 3 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टा में होगा, तो लिखेंगे cot A बराबर 4/3। ये चीज़ें दिया है ना। अब हम लोग माने क्या हैं, यहाँ से माने हैं, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए ये चीज़, अब सिद्ध क्या करना है इसको ध्यान दीजिए, है ना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना या जांचें या दिखाएं या प्रमाणित किए, सबका मतलब एक ही होता है ना। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये इसको LH और RHS को बराबर करके दिखाना। अगर बराबर आया तो यहाँ, अगर बराबर नहीं आता है तो इसको नहीं में आंसर देंगे। तो चलिए जो चीज़ें दिया था, क्या दिया है मेरे पास, cot A बराबर 4/3। तो cot A में हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब होता है, इसको 4/3 है ना। अब बताइए कोण A के लिए, इस कोण के लिए लंब कौन, आधार कौन सा होगा, आधार होगा आपका AB और लंब कौन सा होगा, BC। अब इसको ये 4/3 कोई कांस्टेंट वैल्यू K X Y आप किसी भी मान को मान सकते हैं। चलिए इसको माना K मान लिया जाए, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए AB बराबर 4K और BC बराबर 3K।
है ना। ए बी और बी सी मालूम हो गया, ए बी और बी सी मालूम हो गया। अब ऐसा कीजिए, कर्ण को ज्ञात कर लीजिए, ए सी ज्ञात करना। चलिए लिखें यहाँ से पी जी टी से, पाइथागोरस परिमेय से, है ना। तो लिखेंगे कर्ण बराबर ए सी बराबर रूट अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए ए सी का मान निकालना है, इसका मान धरिए। बी सी का मान कितना है, बी सी देखिए कितना निकाल करके लाए भी। बी सी आपका 3k स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4k है, 4k का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी बराबर 3 तिहाई 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 16k स्क्वायर होगा। 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो ये 25k स्क्वायर होगा। अब 25 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका 5 और ये k स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लोग k को बाहर कर देंगे। चलिए ए सी भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया। बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन, इसको लिखेंगे यहाँ से LHS लेकर के करते हैं, दोनों को अलग अलग ले लीजिए। LHS है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A, है ना। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A, है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A, या इसको मान ही रख दीजिए 1 माइनस 10 में होता है P बटे B, इसको स्क्वायर कर लीजिए, है ना। यहाँ से 1 प्लस P बटे B, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। चलिए इसका मान धरिए, है ना। 1 माइनस P बटे B को हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब होगा आपका BC बटे AB का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस फिर वही होगा BC बटे आधार क्या होगा AB, है ना, AB का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस BC का मान कितना है, BC देखिए कितना निकल कर आया है, BC बराबर है आपका 3k बटा BC का मान है 3k और AB का मान आपका AB है 4k, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको नीचे में फिर सेम वैल्यू आएगा 1 प्लस 3k बटे ये 4k का स्क्वायर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, k से k कटा दीजिए, ये k से k कट गया, है ना। यहाँ से आपका बच गया 1 माइनस ये देखिए 3 का स्क्वायर यानी 9 बटे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे 16, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 ले लीजिए, फिर नीचे आइए 1 प्लस 9 बटे 16, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 16 से ये भाग लगाएंगे तो एक बार में 16 और 1 गुना 16 था 16, है ना, ये 9। अब नीचे को भी हल कीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16, है ना, ये होगा आपका 16 प्लस 9। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे 16 में से 9 गया तो 7 बटे ये आपका होगा 16 और नीचे वाला को ध्यान दीजिए 16 9 कितना होगा 25 बटे 16, है ना। ये क्या कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ लाइएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुना 16 बटे 16 गुना 25, 16 से 16 कटा दीजिए, ये 7 बटे कितना आ गया 25। तो LHS का वैल्यू आपका 7 बटे 25 आ गया है। अब हम लोग RHS का मान को थोड़ा सा ध्यान देंगे। RHS मान के लिए, है ना, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना, इस त्रिभुज को हटा करके थोड़ा सा साइड में कहीं लिख देते हैं।
चलिए ए बी सी है ना। तो RHS को लेंगे, LHS का मान है 7/25। अब लेंगे RHS, RHS मतलब राइट हैंड साइड, इसका मान क्या दिया, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो cos में होता है B/H, स्क्वायर करेंगे, और साइन में होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण का स्क्वायर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो कोण A के लिए है ना, कोण A के लिए, इस कोण के लिए है ना, बताइए लंब कौन सा था, लंब होगा आपका आधार, आधार होगा आपका AB है ना। और AB का मान ध्यान दीजिए कितना निकाले, AB का मान निकाले हैं 4K बटे, कर्ण कितना निकला था, AC का मान निकला था ये 5K है ना। तो ये लिखेंगे 5K का स्क्वायर बटे सॉरी ये माइनस लंब, लंब कौन सा होगा, लंब होगा आपका BC है ना। तो BC का मान कितना है, BC है आपका 3K, कर्ण है आपका 5K का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको K से K कटाइए, K से K कटाइए, ये आपका होगा 16/25 माइनस 9/25। तो देखिए 16, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये भी आएगा 7/25। आप लोग एलसीएम ले करके देख सकते हैं, अगर नहीं तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एलसीएम लेंगे 25 होगा, ये होगा 16 माइनस 9, इसको लिखेंगे 7/25। तो यहाँ से LHS, ये RHS और ये LHS दोनों का मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इससे ये सत्यापित हो गया, जांच हो गया कि ये LHS और RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8